नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट मॉर्निंग शो में आपका स्वागत है। आज खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज यमन के ऊपर इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी और इस एयर स्ट्राइक का क्या रिजल्ट निकल के सामने आया, जब आप जानेंगे तो जानने के बाद शॉक में पड़ जाएंगे। और साथ ही आज तुर्की और अमेरिका के बीच एक गहरी बातचीत हुई। इस बातचीत के भी मायने अपने आप में बहुत बड़े हैं चूँकि आने वाले टाइम में डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट का दौरा कर सकते हैं। वहीं इंडिया को लेके इजराइल एयर स्ट्राइक पे जो कुछ कमेंट आया है वो भी बड़ा चौंकाने वाला है। यानी खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बिना किसी देरी के खबरों का जखीरा आपके सामने में खोलता हूं। और सबसे पहली खबर निकल के सामने आई है कि इजराइल ने यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक करने का काम किया। दरअसल आपको पता होगा कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पे, जो कि इजराइल के तेल अवीव में स्थित है, इस एयरपोर्ट पे कल ही यमन ने अटैक किया था। हूतीज की जो मिसाइल है यहाँ पे पहुंच जाती है। अब जैसे ये मिसाइल पहुंचती है, इजराइल में भगदड़ मच जाती है और इस भगदड़ के पीछे वजह भी थी। दरअसल इजराइल का सबसे बड़ा दावा यह है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम में सबसे ज़्यादा मजबूत है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और हमारे आयरन डोम को और हमारे डिफेंस सिस्टम को, खासकर जब से थार्ड लग गया है, इजराइल का ये कहना है कि हमारे थार्ड डिफेंस सिस्टम को कोई भी मिसाइल हो आर पार भेद नहीं सकता। लेकिन हूतीज ने जब मिसाइल दागी तो ये मिसाइल ना केवल इजराइल के डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ाते हुए अंदर आ जाती है, बल्कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से महज 75 मीटर की दूरी पे आके हिट करती है और इस हिट के बाद एक गहरा गड्ढा भी हो जाता है। अब यहाँ पे इजराइल का मजाक बन गया था। इसके बाद इजराइल ने कसम खाई थी कि हम बदला लेंगे। हालांकि उन्होंने यमन को धमकी नहीं दी थी, उन्होंने कहा था कि हम ईरान से बदला लेंगे। लेकिन इस घटना के ठीक 24 घंटे के अंदर ही इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में अभी तक जो रिपोर्ट है कि 30 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट जाते हैं और जाने के बाद यमन में एक पोर्ट है, होदियाड पोर्ट, यहाँ पे एयर स्ट्राइक करते हैं। और अभी तक जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि 30 से ज़्यादा जहाज जो हैं वो प्रभावित हुए हैं और एक कार्गो प्लेन बुरी तरीके से घायल हुआ है। इससे ज़्यादा भी किसी कैजुअलिटी की कोई खबर निकल के नहीं सामने आई है, लेकिन जो विजुअल्स बता रहे हैं कि कई जगहों पे आगजनी देखी गई है। अब यहाँ पे कितनी कैजुअलिटी हुई है, कितना नहीं हुआ है, इसके बारे में यमन ने कोई खास ऐलान नहीं किया, लेकिन हाँ ये सच है कि कुछ न कुछ तो नुकसान हुआ ही हुआ है। वहीं दूसरी खबर निकल के सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान से बातचीत की। और इस बातचीत में क्या कुछ हुआ, अभी तक दोनों देशों ने कुछ खास जानकारी खुल के नहीं दी है। लेकिन चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे तुर्की के प्रेसिडेंट हो, दोनों ने एक बात बोली और ये बात अपने आप में मिडिल ईस्ट में बड़ा मायने रखती है। दरअसल तुर्की ने कहा कि जो कुछ बातचीत हुई, ये बातचीत बड़ी अच्छी रही, बड़ी पॉजिटिव रही और इस बातचीत का जो रिजल्ट है आने वाले टाइम में मिडिल ईस्ट में दिखेगा। चलिए मान लीजिए तुर्की ने बोल दिया तो हमने इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि तुर्की का कोई खास मतलब बनता नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि जो बातें थी बड़ी अच्छी थी और साथ ही पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर थी। यानी ये बात सच है कि आने वाले टाइम में तुर्की और अमेरिका की नज़दीकियां बढ़ेंगी। अब अमेरिका की नज़दीकियां बढ़ेंगी तो क्या ये मान लिया जाए कि तुर्की का अब इजराइल से भी ताल्लुकात अच्छा हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे एक डाउट है, और डाउट क्यों है इसको भी आपको बता रहा हूँ। दरअसल ये जो एयर स्ट्राइक अभी यमन के ऊपर हुई, इसको लेके ये दावा किया जा रहा था कि इस एयर स्ट्राइक में अमेरिका भी शामिल था और साथ ही इजराइल तो शामिल था ही। लेकिन अब इसको लेके अमेरिका का बयान निकल के सामने आया है और अमेरिका ने कहा कि इस एयर स्ट्राइक में हमें जानकारी तो थी लेकिन हम शामिल नहीं थे। अब यहाँ पे बड़ा सवाल निकल के सामने ये आता है कि यमन की इस पर जो एयर स्ट्राइक हुई, इस एयर स्ट्राइक में अमेरिका चाहता तो क्रेडिट ले सकता था, लेकिन क्या इजराइल से अमेरिका पीछा छुड़ा रहा? क्या ये बताना चाह रहा है कि इजराइल अकेला है, हम उसके साथ नहीं हैं? या फिर यमन के हूतीज से अमेरिका को डर है और इसी वजह से ऐसे मामलों से अपने आप को वो दूर रख रहा? बेल आपको क्या लगता है? ये सवाल आप खुद कमेंट में बताइएगा। तब तक मैं आपको दूसरी खबर की तरफ लेके चलता हूँ। एक वीडियो है और इस वीडियो ने इंसानियत, मानवता, ह्यूमैनिटी, इन तमाम चीज़ों को शर्मसार करने का काम किया है और ये वीडियो निकल के सामने आया है गज़ा से। दरअसल गज़ा के अंदर जो इजराइल के सेटलर्स यानी ऐसे लोग जो ज़बरदस्ती घुसपैठ करते हैं और घुसपैठ करने के बाद वहाँ पे जाके बस जाते हैं। देखिए इजराइल के जो लोग हैं इनके अंदर कितनी नफरत भरी है आपको बखूबी पता है।
ये कितनी नफरती भावना से ग्रसित हैं ये भी आपको पता है। ये गजा के लोगों को देखना तक नहीं चाहते। इनका बस चले तो ये गजा के लोगों को बर्बाद कर दें, तबाह कर दें, और जब इनको मौका मिलता है ऐसा काम ये करते हैं। एक वीडियो निकल के सामने आया जिसमें ये दिखाया गया है कि जो सेटलर्स हैं उन्होंने पहले तो सेटलमेंट करने की कोशिश की, लेकिन जब इनको लग गया कि अब सेटलमेंट नहीं हो सकती, यानी हम जाके घुसपैठ नहीं कर सकते, तो ऐसे हाल में इन्होंने कुल्हाड़ियाँ उठा ली, आरियाँ उठा ली, दरातियाँ उठा ली, और इन्होंने जाके वहाँ पे जो ऑलिव ऑयल के पेड़ थे, साफ शब्दों में कहा जाए तो जैतून के जितने पेड़ थे, सैकड़ों पेड़ों को वहाँ पे काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गजा के फूड चेन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर कोई है तो वो ऑलिव ऑयल है। वहाँ सरसों का तेल नहीं होता, वहाँ डालडा या रिफाइंड नहीं पहुँच सकता। वहाँ पे अगर तेल या फिर पकाने खाने के लिए कोई चीज़ है तो वो जैतून है। इसी नफरत की भावना को आगे बढ़ाते हुए कि अगर हम जैतून का पेड़ काट देंगे तो ये लोग परेशान हो जाएंगे तेल के लिए, इन्होंने क्या किया? सैकड़ों जैतून के पेड़ों को काट दिया। अब सोचिए, हरा पेड़ काटना कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन इन्होंने किया। इससे पता चलता है कि इनके अंदर कितनी नफरत भरी है। वहीं एक खबर निकल के सामने आई और ये खबर बड़ी चिंताजनक है। दरअसल जिस टाइम एयर स्ट्राइक हो रही थी, चाहे यमन कर रहा था, चाहे इजराइल कर रहा था, इन तमाम एयर स्ट्राइक के दौरान हमारी एयर इंडिया का प्लेन भी मिडिल ईस्ट में ही मौजूद था। कई ऐसे रूट्स हैं जो उस जोन से जाते हैं। कुछ प्लेन है जो यमन के ऊपर से जाते हैं, कुछ प्लेन है जो इजराइल के ऊपर से जाते हैं। अब खबर निकल के सामने आई कि जब एयर स्ट्राइक हो रही थी उस दौरान हालत इतनी ख़राब थी कि इस एयर स्ट्राइक की वजह से भारत के प्लेन को वहाँ से मोड़ा गया। भारत के प्लेन को वहाँ से डाइवर्ट करके सऊदी में उसको लैंड करवाया गया बाकायदा। यानी हमारे देश के नागरिकों के ऊपर भी खतरा था। अब ऐसे हाल में एक सवाल उठता है कि जब बात इतनी बढ़ चुकी है कि आसमान से जाने वाले प्लेन भी सुरक्षित नहीं है, तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ पे जाके ये बातचीत करेंगे कि यार अब इतना मामला इंटेंस मत बनाओ, सीज फायर कर दो, लड़ाई झगड़ा बंद करो? या फिर मोदी जी महज बैठ के तमाशा देखेंगे? क्योंकि इस बार हमारे देश का जो प्लेन था, एयर इंडिया का प्लेन था, वो भी संकट में था। और ये मौका भी है, चूँकि मौका इसलिए है कि अगले हफ्ते जो ट्रंप हैं वो आने वाले हैं मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में दौरे पे, और इससे पहले इजराइल का प्लान है कि सीज फायर हो जाए। इजराइल लगातार वार्निंग भी दे रहा, धमकी भी दे रहा, क्योंकि इसको डर है कि अगर ट्रंप के काफिले पे हमला हो गया, फिर ट्रंप के प्लेन पे हमला हो गया तो हमारी तो धज्जियां उड़ जाएंगी। ऐसे हाल में अगर बाकी देश भी प्रेशर बनाए, बाकी देश वहाँ पे जाके इजराइल को जलील करें, उससे कहें कि हम मदद नहीं कर पाएंगे, तुम सीज फायर करो, तो इजराइल कर सकता है। खैर अब कौन आगे आता है ये कहना मुश्किल है। तो फिलहाल आज की ये बड़ी अपडेट्स थी, मुझे लगा वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहिए। बेल आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी अपडेट के लिए अगर आप चाहें तो लाइक और फॉलो कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप कमेंट में किसकी जीत चाहते हैं, दुआ जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।